Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट, ये हम लोगों के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे आज चौथा लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक हम लोग जो है 3 लेक्चर फिनिश कर चुके हैं, 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का एक एक्सरसाइज है, वही हम लोग इस पूरे चैप्टर में उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो कुछ भी आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया है वो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और पॉलिनोमियल्स में अगर कोई भी आपको डाउट है पॉलिनोमियल्स में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आपको जो है क्लास 9th में आप पॉलिनोमियल सेम चैप्टर पढ़े होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को क्लास 9th का डाउट क्लियर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 9th के पॉलिनोमियल का आपको जो है हर एक लेक्चर का आपको जो है वहां पे लिंक मिल जाएगा। आप जा करके वहां पे वीडियो वॉच करके आप पूरा जो है क्लास 9th का पॉलिनोमियल वॉच कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमारी आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट हमारे इस चैनल को आप जो है इस वीडियो को स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ही का लॉस होगा। आप कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोई ना कोई जो है एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप मिस कर जाएंगे और इसका खामियाजा आपको एग्जामिनेशन में जो है भुगतना पड़ेगा। यह आपका क्लास 10th का जो है लेक्चर चल रहा है और क्लास 10th अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टूडेंट लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लास होता है वो क्लास 10th होता है। यहीं से आपके कैरियर के आगे में क्या होने वाला है ये डिसीजन ये क्लास 10th का रिजल्ट करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। उसी हिसाब से आप जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने एजुकेशनल कैरियर में क्या करेंगे ये आपका क्लास 10th का रिजल्ट ही डिसाइड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें मैथमेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट फेल भी होते हैं और मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट जो है फुल मार्क्स जो है गेन करते हैं। तो आपको अगर मैथमेटिक्स में डर लगता है तो हम आपके डर को दूर करेंगे और आपको मैथमेटिक्स को हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में कैसे बदलना है आप हमारे इस लेक्चर से जुड़ जाइए, आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको जो है बताएंगे कि कैसे जो है मैथमेटिक्स का डर खत्म होगा और कैसे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। हम क्लास 9th और 10th को साथ में लेकर चल रहे हैं क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में जो है अभी वो 9th को सीरियसली नहीं पढ़ा है तो प्लीज हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके वो देखें, वहां पे क्लास 9th के हर एक चैप्टर का जो है हमने लेक्चर बना करके रखा हुआ है और आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको जो है समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करें, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप इसको वॉच करें। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, पहले प्रॉब्लम पे। देखते हैं क्या है आज का पहला प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 2.2। इस पूरे लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम आपका क्या कहता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नीचे आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं उनके जीरोस फाइंड आउट करिए। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसको वेरीफाई करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले पार्ट को पिक किया और क्या है पहला पार्ट आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन हमने स्प्लिटिंग बाय द मिडिल टर्म के हेल्प से हमने किया है और हमको मिल गए दो वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और कई बार बता चुके हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का टेक्निक क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लास 9th के पॉलिनोमियल के जो है आप वीडियोस को वॉच करें, लेक्चर को वॉच करें। आपको एक एक करके हर चीज हमने एक्सप्लेन किया है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गए, दो जीरोस मिल गए, -2 और 4, यानी एक पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यहीं से निकालने क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है -8। ठीक है स्टूडेंट, अब इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। क्या है रिलेशनशिप, पहले आपको तो पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, -b/a, यानी आपको प्रूव कर देना है।
और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है, ये है आपका सी बाई ए, यानी ये भी आपको प्रूव कर देना है। अब यहां पे देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 हमने यहां पे लिख दिया। अब आप जाके देखें जरा इस दिए हुए पॉलिनोमियल में क्या है दिया हुआ पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही ना है। और यहां से अगर हम b बाई ए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, b की वैल्यू क्या है, b क्या होता है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे आ जाएगा -2/1, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, तो +2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है अपने तरफ से, 2 माइनस हमने इसमें ऐड कर दिया है, एक तो फॉर्मूले के लिए, तो फॉर्मूले के लिए जब आप ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या करने के लिए, एक इक्वेशन को इक्वल रखने के लिए हम एक माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई में करेंगे, तो ये हो गया -2/1, और ये क्या है आपका -2/1, -2/1 इज नथिंग, दिस इज द b बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8, अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है -8, यानी c बाई ए की वैल्यू क्या आ रही है -8, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, माइनस तो नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पे देखें अब आप c की वैल्यू क्या है -8 है, तो ये माइनस फॉर्मूले का नहीं है, ये इस नंबर का माइनस है, -8/1, ये आ गया आपका -8/1, और यही तो है आपका c बाई ए। तो आपने रिलेशनशिप जो है यहां से प्रूव कर दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a, तो ये भी आपने ला दिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, +c/a, तो ये भी आपने यहां पे ला दिया। तो ये आपने रिलेशनशिप क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। यही आपको इस इक्वेशन में, इस प्रॉब्लम में जो है दिखाना था, तो आपने इसको प्रूव कर दिया। सिमिलरली आपका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, सिमिलरली इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है और इसको जो है प्रूव करना है। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका फैक्टराइजेशन होगा वो कहीं पे हो सकता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ना यूज किया जाए, कोई ना कोई आपका प्रॉपर्टी यूज हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग ही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप u को कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होने वाला है, तो आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जब फैक्टराइज कर लेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, फिर उसके बाद आप जो है ये रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी जो भी आपके पार्ट्स हैं इसका हमने इसमें सॉल्यूशन तो दिखा दिया है, थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, बाकी सिमिलर इसी तरीके से आप उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका है सेकंड पार्ट, उसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट। द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये आपका दिया हुआ पॉलिनोमियल है। तो हमने बोला था ना इसको आप ए स्क्वायर इसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, माइनस 4s को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। यानी यहां से क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 2s माइनस 1 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हो गया तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। यहां से आपको s की वैल्यू मिल गई 1/2 और 1/2, ठीक है। सिमिलरली आप इसका सम निकाल लिए और आप इसका प्रोडक्ट निकाल लिए, और निकालने के बाद फिर आप जो है वहां से प्रोडक्ट, ये जो आपका इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहां से अब आप देखें तो क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a की वैल्यू क्या है, x नहीं है, यहाँ पे s का है, तो यहाँ पे x वही बात है, s स्क्वायर लिखे चाहे x स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू क्या आ रही है -4, c की वैल्यू क्या आ रही है 1, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूले के हेल्प से, जो आप रिलेशनशिप जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू क्या है -4 है बाई 4, माइनस माइनस प्लस, यानी अगर 1 आ रहा हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 आ रहा है और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s, -4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s, और आपका +4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग, दिस इज इक्वल टू -b/a। ऐसे ही आपने प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला आप देखते हैं, प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है 1/4 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है।
तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, और कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर 4 है, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी तरह आप जो है और भी पार्ट्स को सिमिलर तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे जरूरी है फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो, और फिर उसके बाद उसको जो दिया हुआ इक्वेशन है उसके फॉर्म में ले जाकर के माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के फॉर्म में लिख लो आप। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सोल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका दिया हुआ था 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो इसको सीधे से फॉर्म में लिखो, पहले x² फिर x और प्लस, फिर उसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म। लिखने के बाद आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। x की दो वैल्यू आ गई आपकी, यानी दो जीरोस मिल गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मिल गया आपको, अल्फा एंड बीटा मिल गए। तो सम ऑफ जीरोस निकाल लो, 7/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 3/6। और इस इक्वेशन में आप जाकर के इसको रखो और देखो 7/6 जो आ रहा है वो हम इसको जो है माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप प्रोडक्ट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं सी बाई ए के फॉर्म में। सिमिलर वे में आप इसको जो है प्रूव कर सकते हैं, जैसे आपने प्रीवियस जो है सारे प्रॉब्लम को वेरीफाई किया है और आपने जो जीरोस निकाले हैं उसी के हेल्प से। ठीक है ना स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी वही हुआ है, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, आपका फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन करने के बाद u की दो वैल्यू आई है, एक 0 और एक -2, और यहां से हमने सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया है, और फिर उसके बाद -2 और 0 आ रहे हैं। फिर हमने यहां से ये जो रिलेशनशिप है आपका जीरोज और कोफिशिएंट का, इसको हमने प्रूव कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रॉब्लम में। तो चलते हैं आगे, अगले पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग आ गए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में आपका क्या है, t² माइनस 15। तो इसको तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, जहां पे t अवेलेबल नहीं है तो t के साथ क्या होगा, जीरो कोफिशिएंट में होगा, ये आपने लिख दिया। इसका फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो t² माइनस 15 यानी a² माइनस b² के फॉर्म में इसको आप फैक्टराइज करिए। ठीक है, फैक्टराइज कर दिए, t की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस √15 और दूसरी आ गई प्लस √15। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ जो है आप वो निकाल लिए जीरोस, कितना आ गया, प्लस √15 और माइनस √15 जीरो, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने निकाल लिया, ये क्या आ गया, -15। और फिर उसके बाद रिलेशनशिप आप जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 0 आ रही है। तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, -0/1। तो यहां से अगर हम -0/1 लिखते हैं तो ये 0/1 क्या बनता है, माइनस बी बाई ए बनता है। ऐसे ही आपका प्रोडक्ट क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट आ रहा है आपका -15, -15 को लिख सकते हैं -15/1 यानी -15/1। और -15 क्या है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है, देखें ये -15 कांस्टेंट टर्म है, और 1 आपका t² का जो है कोफिशिएंट है। तो यहां से आप जो है सी बाई ए भी वेरीफाई कर दे रहे हैं। तो सारे प्रॉब्लम एक ही जैसे थे। तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। आपको बस ये देखना है कि किस रास्ते से फैक्टराइजेशन करें, यानी दो जीरोस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर लें। जब उनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, फिर उनको ऐड करके वैल्यू निकाल लीजिए, और उनको जो है मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि जो रिलेशनशिप आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या ये रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 100% ये प्रूव होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप दोबारा उसको देखें, प्रॉब्लम को दोबारा, उसको इक्वेशन को देखें। आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं इसीलिए नहीं लिख पा रहे हैं, तो 100% आप उसको लिख ले जाएंगे जो आपका ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये भी आपका वही प्रॉब्लम है, उसका लास्ट पार्ट है। तो इसको भी हम पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे दो वैल्यू आ गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू 4/3 और -1। फिर यहां से सम निकाल लिए 1/3, और यहां से प्रोडक्ट निकाल लिए -4/3। और फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 रखा आपने, और 1/3 आप इस इक्वेशन में जाके देख रहे हैं तो 1/3 क्या आ रहा है, 3x² माइनस x माइनस 4, यही है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। क्या आ रहा है, 1/3। तो 1/3 तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए बन रहा है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यहां से क्या आएगा, माइनस तो रहेगा ही, बी की वैल्यू आ गई -1 और 3 यानी प्लस 1/3। आप क्या लिख सकते हैं 1/3 को, माइनस -1/3। तो ऐसा हमने लिख दिया इसको,
और -1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू -b/a। सिमिलरली आप इसके प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, c/a। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। इस पे हमने टोटल बहुत सारे प्रॉब्लम करा दिए, तो इसमें वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज के अपने दूसरे प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में भी आपके टोटल 4 पार्ट है, सॉरी 6 पार्ट हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, इसको भी आप देख लें। आप इस टाइप का प्रॉब्लम जो है एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी आप देख लें यहाँ पे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये जो नीचे दो नंबर दिए हुए हैं वो जीरोस के क्या है, सम है और प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को देखें आप, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है इसके हेल्प से। आपको दिया हुआ डेटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 को अगर आप -b/a के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -2 ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस 1/4, यानी ये आपका दिया हुआ डेटा था, उसके हेल्प से आपने -b/a लिख दिया। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो -1 दिया हुआ था। अब आप यहां से देख रहे हैं कि a की जगह पे 4 आया था, तो a की जगह पे 4 आ जाएगा, तो 1 लाने के लिए आपके न्यूमिरेटर में भी 4 होना चाहिए। तो -1 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, -4/4, यानी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में होगी, -4/4। अब हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, ए के नीचे आप देखें 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, तो हमने क्या मान लिया कि इफ ए इज इक्वल टू 4, अगर ए 4 हो जाए तो सी की वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगी, -4 मिलेगी, नहीं मिलेगी। और ए की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो बी की वैल्यू यहां से -1 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यानी अगर हमने ए को 4 मान लिया तो बी -1 होगा और सी हमारा -4 होगा। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म ऐसा होता है। तो ए, बी और सी का अगर वैल्यू आपको पता हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ए बी सी के वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप इसको जो है पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 4x² - x -4, ये आपका जो होगा वो दिया हुआ, वो आपका ये पॉलिनोमियल होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, जो आपके इस दिए हुए ऊपर के कंडीशन को फुलफिल करेगा कि इनके जो है आप जीरोज को ऐड करेंगे तो 1/4 आएगा, और इनके जीरोज को जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 आएगा। सिमिलर इसी इसी जो है टेक्निक को सारे जो है प्रॉब्लम में यूज करना है, और आपको ऐसे ही पॉलिनोमियल का वैल्यू लिख देना है। यहां पे देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में आता है -b/a। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूले में क्या आता है, -b/a। तो -b/a लाने के लिए यानी √2 के आगे माइनस लाना पड़ेगा, तो -1 हमने अपने तरफ से ला दिया और एक माइनस √2 के साथ ऐड कर दिया, जिससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पे आ गया आपका -√2/1। ठीक है, और फिर यहां पे हम क्या लिख दिए, अब यहीं पे अगर हम रुक जा रहे हैं, हम 3 कहां से लेकर के आए हैं, अभी हम यहां पे रुक जा रहे हैं। यहां पे देखते हैं, यहां पे अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, 1/3, यानी c/a। यानी अगर a की वैल्यू 3 कर दें तो 3 यहां पे भी ला दें, तो 3 अगर यहां पे लाएंगे तो अगर डिनोमिनेटर में 3 ला रहे हैं तो न्यूमिरेटर में भी 3 लाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि a जो है इसमें भी 3 हो जाएगा और a यहां पे भी 3 है ही। तो सबसे पहले यहां पे लिख के स्टॉप हो जाइए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिखिए 1/3 इज इक्वल टू c/a, यानी a यहां पे 3 आ रहा है, न्यूमिरेटर में 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो यहां भी डिनोमिनेटर में 3 लाने की कोशिश करिए। जब डिनोमिनेटर में 3 लाएंगे तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन को जो है इक्वल रखने के लिए, इक्वेशन को जो है इधर उधर ना हो, तो इसके लिए अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 लाया तो न्यूमिरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम -√2/1 को लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में -3√2/3। अब फिर अब यहां से क्या दिख रहा है आपको कि अगर a हमारा 3 हो जाए, अगर a 3 हो जाए तो b की वैल्यू हमारी -3√2 हो जाएगी और c की वैल्यू 1 हो जाएगी, और a b c की वैल्यू अगर यहाँ पे आपको मिल गई तो स्टूडेंट आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये है आपका सॉल्यूशन, और इसी प्रोसेस को हर प्रॉब्लम के साथ अप्लाई करना है और आपको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली यहां पे भी वही होगा, ए बी और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहां पे देखें 0 आ रहा है, तो आप इसको 0 के साथ माइनस करो प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फॉर्मूला माइनस है,
तो माइनस यहाँ पे लगा दिया हमने, माइनस b बाई ए, यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे √5 है तो √5 को √5/1, यानी यहाँ पे भी फिर a डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम लाना है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है। तो अगर a इज इक्वल टू 1 हो गया तो b इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और c इज इक्वल टू √5, और यहां से आप जो है एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जो कंडीशन को फुलफिल करेगा। सिमिलरली आप इसके साथ भी फोर्थ पार्ट में भी यही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी अपने तरफ से ये 2 माइनस ऐड करेंगे और इसके वैल्यू पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो ये -1/1 इसको लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा 1 है तो इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। तो यहां से आपको कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर हमारा क्या हो, दोनों में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में जो एक वैल्यू हो वो दोनों में सेम हो। तो यहां भी 1 यहां भी 1, अगर नहीं है तो उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप जो है उसको न्यूमेरिक वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपका जो है ये जो है दोनों उसमें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया ए बी और सी का वैल्यू, और आप जो है इजीली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपका फिफ्थ पार्ट है b बाई ए और c बाई ए। आपने a का वैल्यू यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, अब आप यहाँ से एक बार 4 मान लिए तो b और c की वैल्यू आपको मिल गया, और ऐसे आप जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। सिमिलरली सिक्स पार्ट में भी आपने वही किया, यहाँ 1, यानी आपको कोशिश यही करना है कि आप देख रहे हैं फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों के डिनोमिनेटर में a है। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि a को जो है दोनों में हम क्या करें, डिनोमिनेटर में सेम कर दें। तो जब सेम हो जाएगा फिर उसके बाद वहीं पे रुक जाइएगा और एक वैल्यू वो मान लीजिएगा जो a की है, और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में जो b और c की वैल्यू बन रही है उसको लिख दीजिएगा, और यहां से आपको मिल गया abc की वैल्यू, और ये आपका होगा जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिए हुए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब ये हम एक चीज आपको नोट में एक चीज यहाँ पे ये मेंशन कर दिए हैं कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोगों ने लिखा है वो स्टूडेंट यूनिक नहीं है, आप कोई दूसरा भी इसका जो है रिप्लेसमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि के कोई यहाँ पे कोफिशिएंट के कोई आपका कांस्टेंट नंबर होगा, वो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा तो भी हो सकता है कि आपका जो है एबव कंडीशन जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू उसको फुलफिल करता हो। तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन एक सॉल्यूशन जरूर ये है। तो एक ही आपको लिखना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने वो तरीका बता दिया। बाकी आपके जो है अवेयरनेस के लिए हमने ये नोट्स यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट दिस कंडीशंस विल बी ऑफ द फॉर्म के मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर के इज एनी रियल नंबर। यानी आप ये समझ लें कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला, इस कंडीशन को कहा गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला आपका कोई भी जो है और भी दूसरा इक्वेशन हो सकता है, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई और दूसरा नंबर इसमें जो है के जगह पर उसके साथ मल्टीप्लाई में हो, तो वो भी नंबर हमारा होगा, वो भी हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको एक ही पॉलिनोमियल लिखना था, एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना था, तो उसका लिखने का सबसे आसान तरीका यही है कि डिनोमिनेटर में जो a आ रहा है, a आप दोनों उसमें बराबर कर दें, और फिर उसके बाद आप जो है b और c का वैल्यू निकाल लें, और a b c की वैल्यू पता चल जाए तो आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप जो है कमेंट करें, आप हमसे सवाल पूछें, हम आपके हर एक डाउट को, हर एक जो है कमेंट का रिप्लाई करेंगे और आपको जो है पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लग रहा है? आपके क्लास टेंथ के 2 चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो चुके हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को ये हमारा सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा एक्सप्लेनेशन और हमारे नोट्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? प्लीज आप लोग जो है कमेंट करें और फीडबैक दें, ताकि आप ही के फीडबैक से हमारा ये चैनल स्टूडेंट आगे बढ़ने वाला है। तो प्लीज आप लोग फीडबैक देना नहीं भूलें, आप ही के फीडबैक से हम जो है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो आई होप हम यही मान करके अपने जो है वीडियोस को आगे बनाते चल रहे हैं कि आप लोगों को हमारा तरीका, हमारा नोट्स जो है आप लोगों को पसंद आ रहा है, और आप लोग प्लीज
ये जो है इंफॉर्मेशन, ये जो है नॉलेज, ये जो है लेक्चर के वीडियोस सिर्फ अपने पास नहीं रखें, आप अपने आसपास के स्टूडेंट्स को भी इस नोट्स को शेयर करें, इस वीडियोस को, इस लेक्चर को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस जो है नोट्स का और इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है और हम नहीं चाहते हैं कि आप इधर उधर भटकें और जो है किसी इधर उधर के चक्कर में आपका जो है सिलेबस भी ना कंप्लीट हो, और जब आपका एग्जामिनेशन सर पे आ जाए तो स्टूडेंट जो है काफी ज्यादा ओवरलोडेड होकर के प्रिपरेशन करे। आप जब यहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन, तभी जाके आप जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे, जो आपका एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे, आप जो है अपने आप को ये पाएंगे कि अब हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये जो स्टडी होती है क्लास 10th की, ये पूरे 1 ईयर की स्टडी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरू के टाइम को जो है इधर उधर में टाइम पास करके गुजार देते हैं, और जब एग्जाम आता है तो स्टूडेंट जो है परेशान होते हैं, इधर उधर भटकते हैं। तो हमारी आपसे यही राय है कि आप अभी से जो है लग जाइए। 2 चैप्टर आपके फिनिश हो चुके हैं, धीरे धीरे करते हुए हम जो है और भी चैप्टर आपके फिनिश करेंगे। यानी आपका एग्जामिनेशन आने के 2-3 महीने पहले पहले हमारा टारगेट है कि आपका पूरा क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स हम इस चैनल पे जो है फिनिश कर दें, सारे लेक्चर जो है हम जो है अपलोड कर दें आप लोगों के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं। आप ही लोग हैं जो इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे, और ये जो है आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए ही चल रहा है चैनल। तो हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।